10 मिनट में 120 मार्क्स मुझे गेन करने हैं। तो सर ये 10 मिनट जो है सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्रूशियल होता है सिलेक्शन के लिए। सर ये मैं पहली बार इंटरव्यू दी थी और पहली बार में ही मुझे लेवल 9 बीएएस मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो रहा था और रिजल्ट आने में काफी समय लगा था सर, पीडीएफ आने में। अच्छा, तो 2 साल आप तैयारी कर रहे थे। पहले एसएससी की तैयारी की, मेरा सिलेक्शन हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गई। उतने अच्छे यहाँ पे टीचर नहीं थे और रिसोर्सेज की कमी थी सर यहाँ। सर कोचिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। कि आपने जॉब के साथ ये सब तैयारी कैसे मैनेज की? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट। प्रीलिम्स मेरा हर बार हो गया है और उसमें मेंस की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी। जब भी लगे कि गिव अप कर देना चाहिए तो सर वहां पे फिर से स्टार्ट करने की ये सोचना चाहिए कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो मैं सर कभी दोस्तों के साथ पार्क चली जाया करती थी, मूवी चली जाया करती थी। और सर मैंने एक नया चीज सीखना भी शुरू किया था, गिटार सीखना शुरू किया था सर मैंने। मॉक के लिए ऑफलाइन में भी गई थी तो सर वो बहुत कम समय देते थे, लेकिन आपके पास सर बिल्कुल बहुत टाइम मिला और एक एक पॉइंट पे सर आपने गाइड किया। तो मुझे तो लगता है सर कि ये मैटर नहीं करता है कि मैं ऑनलाइन जा रही हूँ या ऑफलाइन जा रही हूँ। मैटर ये करता है कि मैं किससे गाइडेंस ले रही हूँ। निधि कुमारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी आपका बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। एक जी तो मुझे सर। पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस और इंटरव्यू कर रहे थे, तो उस समय एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि आपके जैसे अच्छे लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। जी तो सर। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप अभी डिप्टी कलेक्टर बने हो और आगे आपका करियर एक अच्छा स्टार्ट हो रहा है। तो जी। आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। मुबारक हो थैंक यू सर। आपको भी और आपके घर के सभी मेंबर्स को भी। जी आज सर। इस वीडियो में हम बातचीत कर रहे हैं इस इंटरेक्शन में कि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उन्हें आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे, आपने कैसे तैयारी की, रिटर्न एग्जाम के लिए क्या किया, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे ताकि बहुत सारे वीडियो देखने वाले कैंडिडेट्स को उसके बारे में जानकारी मिले और मोटिवेशन भी। जी सर। तो मुझे बताइए कि जिस दिन रिजल्ट आ गया था तो उस दिन क्या माहौल था, कैसा था? सर जिस दिन रिजल्ट आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो रहा था और रिजल्ट आने में काफी समय लगा था सर, पीडीएफ आने में। तो मुझे सबसे पहले जानकारी मेरी एक फ्रेंड के द्वारा मिला। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, बताई कि निधि तुम एसडीएम बन गई। तो मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लगा कि अच्छा ऐसा हो गया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगी, कंफर्म नहीं करूंगी, तब तक यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। फिर जब पीडीएफ में मैंने खुद देखा तो यकीन हुआ और बहुत खुशी हुई सर, बहुत अच्छा लगा था उस समय। अच्छा, ये अभी उसका एक मुकाम तक आप एक इसमें डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। इसकी जी शुरुआत सर। कब से की थी आपने? तैयारी की शुरुआत कब हुई? सर तैयारी तो मैं ग्रेजुएशन से ही मन में था कि बीपीएससी करना है, लेकिन उस समय ये था कि पहले कोई जॉब ले लेना है, तो पहले जो जल्दी हो जाए उसको करना था। इसलिए मैंने तब पहले एसएससी की तैयारी की, लेकिन जब मैं जॉब में उस वक्त भी थी तो बीपीएससी की तैयारी जारी रखी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टाइम टेकिंग है और इसमें समय देना जरूरी है। अच्छा, तो आपका ग्रेजुएशन हुआ 2018 में? जी सर, 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 2020 में मैं जॉब में चली गई थी। अच्छा, तो 2 साल आप तैयारी कर रहे थे। जी सर, उसी समय तैयारी कर रही थी। और जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो उस समय कोविड का समय था और उसमें मेंस की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी और मैं तुरंत जॉब में भी चली गई थी तो समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मेरा किस तैयारी किस में कर। आपका सिलेक्शन हो गया था? उस समय सर एसएससी सीएचएसएल से मैं पोस्टल असिस्टेंट बनी थी। और कितने समय उसमें काम किया आपने? वहां पर सर मैंने 3 साल काम किया। 3 साल। और उसके जी बाद? सर। उसके बाद फिर मैं बिहार सीजीएल में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गई कौन विजिलेंस से ईयर डिपार्टमेंट में। कौन से ईयर में? 2024 में। अच्छा, 2024 में। तो एक जी। क्वेश्चन आता है कि आपने जॉब के साथ ये सब तैयारी कैसे मैनेज की? क्योंकि जॉब तो फुल टाइम है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जी सर, मेरी जो जॉब थी वो बहुत डिमांडिंग जॉब थी और वहाँ बहुत डेडिकेशन चाहिए होता था। तो सर जॉब के बाद जो समय मिलता था मैं उसमें 3-4 घंटे कंसिस्टेंटली तैयारी करती थी। बीपीएससी मेरा मोटो था और मुझे वो करना था, इसलिए मैं उसके लिए समय थोड़ा थोड़ा निकालती ही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी करने में जो हम तैयारी करते हैं वो एक्यूमुलेट होता जाता है और एक समय आता है जब वो सेचुरेट हो जाता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। मुझे बताइए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए कि आपका मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या शेड्यूल होता था? बीच में जॉब,
मुझे जरा टाइम वाइज बताएंगे, एक जनरल तरीके से, एक जानकारी के लिए। सर मैं सुबह 5 बजे तक उठती थी, फिर 5 से 8 तक पढ़ाई करती थी। उसके बाद 1 घंटे में खाना बनाना और सारा तैयारी सर 1 घंटे में होता था। 9:30 तक ऑफिस जाना होता था, फिर 5 बजे तक ऑफिस। और उसके बाद जब मैं 6 बजे तक फ्री हो पाती थी ऑफिस से, फिर 1 घंटा खाना वाना बना के फ्री होती थी, फिर पढ़ाई करती थी सर 7 से 10 11 जो टाइम मिलता था। क्या खाना खुद ही बनाते थे आप? जी सर। ओके। आप बेगूसराय से हैं बेसिकली। जी सर। तो आप ये जॉब के लिए कहाँ पर थी? जॉब सर मैं मेरी पहली जॉब उत्तर प्रदेश में थी, और जब मैं यहाँ DSSC से आई तो पटना में थी सर। ओके। तो आप घर पे रह के तैयारी नहीं की, आपने बाहर ही रह के तैयारी? जी सर, बाहर ही की, लेकिन सेल्फ स्टडी ही थी। सेल्फ स्टडी किया, ओके। आपने क्यों रास्ता चूज किया सेल्फ स्टडी का? सर कोचिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, इस वजह से तो सेल्फ स्टडी ही था। और मुझे लगता था कि मुझे लिमिटेड टाइम है मेरे पास, तो उसमें मैक्सिमम आउटपुट के लिए सेल्फ स्टडी बेटर है। अच्छा, ओके। हम पढ़ाई की तरफ दोबारा आते हैं। मुझे जरा आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैं सर घर में मेरे मम्मी पापा हैं और 3 भाई बहन में मैं सबसे छोटी हूँ। भैया दीदी दोनों हेड टीचर हैं। अच्छा, और आपके फादर क्या करते हैं? पापा एडवोकेट हैं। एडवोकेट, ओके। तो आपने नहीं सोचा एडवोकेट बनने के बारे में? नहीं सर, जॉब के तरफ ही हम लोग का रुझान था। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था। जी सर। आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया है? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री से क्यों किया था आपने? कोई उसकी वजह थी या क्या? केमिस्ट्री में सर इंटरेस्ट था। ओके। तो आपने फिर केमिस्ट्री में आगे जाने का डिसीजन नहीं लिया कि साइंटिस्ट वगैरह बनना है या उसमें नहीं जाना है, ऐसे मतलब और उसमें? सर क्योंकि मैं यहाँ छोटे जगह से बिलोंग करती थी, तो केमिस्ट्री में उतने अच्छे यहाँ पे टीचर नहीं थे और रिसोर्सेज की कमी थी सर यहाँ, इस वजह से। अच्छा, तो फिर फ्यूचर के बारे में उसमें उस सब्जेक्ट में नहीं सोचा आपने? जी सर। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं किया उसके बाद? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग से किया, हिस्ट्री से। अच्छा, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है। जी सर। तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चूज किया वो किस आधार पे किया? सर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है वो BPSC के GS पेपर में भी इंक्लूडेड है, तो उस पढ़ाई को उसमें बेनिफिट मिले, इसलिए सर ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री चुना। और हिस्ट्री में सर अब ऑब्जेक्टिव ही हो गया है और वो क्वालिफाइंग ही है, तो नया सब्जेक्ट लेने का कोई मतलब नहीं था। तो हिस्ट्री में रुचि है आपकी? जी सर। ओके। तो दीदी जी, मुझे बताइए कि आपने टोटल कितनी बार एग्जाम दिया? आपको ये जो सक्सेस मिला है कौन सा अटेम्प्ट में मिला? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम्स रही? सर पहले और दूसरे में दोनों में मेंस नहीं हुआ था सर। प्रीलिम्स मेरा हर बार हो गया है, लेकिन मेंस में सर आंसर राइटिंग नहीं कर पाती थी, इस वजह से मेंस रह जा रहा था। मतलब पढ़ाई के लिए कम समय देने की वजह से या किस वजह से? सर एक माहौल भी नहीं मिल पा रहा था जब मैं बाहर थी। यहाँ पटना आई तो सर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए। जो प्रैक्टिस है वो सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सक्सेस के लिए, तो सर वो पहले 2 अटेम्प्ट में लैग कर रहा था। इस अटेम्प्ट में मैंने प्रैक्टिस खूब की थी, इस वजह से सर सक्सेस मिली। ओके। अच्छा, ये जो आपकी तैयारी है उसमें क्या आप बाकी लोगों को क्या बताएंगे कि सक्सेस के लिए क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी कैंडिडेट? सर सक्सेस के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी तो एक तो डिसिप्लिन और दूसरा कंसिस्टेंसी। जब भी लगे कि गिव अप कर देना चाहिए, तो सर वहां पे फिर से स्टार्ट करने की ये सोचना चाहिए कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो ये आपको मोटिवेट कौन करता था? खुद ही होते थे, सेल्फ मोटिवेशन होता था, या और भी कोई मोटिवेशन घर से या फ्रेंड्स में कोई था? नहीं, घर में सर भैया बहुत मोटिवेट करते थे। अच्छा, ओके। तो उनका एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रहा। जी तो सर। जैसे कभी कभी हो जाता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तैयारी कर रहे थे, तो कभी कभी एक ऐसा फील आता है, या घर के भी कुछ लोग कहते हैं कि देखो हो रहा है तो नहीं तो दूसरा करियर चूज करो, ऐसा हुआ था? जी सर, लगता था, क्योंकि 1-2 बार नहीं हुआ तो फिर लग रहा था कि इतना तैयारी करने का क्या मतलब है। इतना टाइट शेड्यूल में समय निकालना पढ़ने के लिए, ऑलरेडी जॉब में है, तो फिर लोग कहते थे अब छोड़ दो, जॉब तो मिल ही गई है। अभी जो मैं जॉब कर रही थी वो भी सर लेवल 7 की जॉब थी, और BPSC में भी ज्यादातर जो पोस्ट है वो लेवल 7 की ही है, तो सर ये तो लोग बोलते ही थे, लेकिन सर लगता था कि नहीं, कुछ तो अच्छा करना है, तो इस वजह से सर मैं लगी रही। एक तैयारी का एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत समय लगता है उसमें। तो जी हॉबीज वगैरह के लिए टाइम मिलता है, या आप छुट्टी वगैरह लेती थी? जैसे सैटरडे संडे आपकी जॉब की शायद छुट्टी होगी, तो जी उस सर। दौरान आप क्या करते? सैटरडे संडे को सर मैं ये मानती हूँ कि सर एक ब्रेक तो जरूर लेना ही चाहिए, क्योंकि बहुत थकाऊ होता है ये रूटीन लाइफ। तो मैं सर कभी दोस्तों के साथ पार्क चली जाया करती थी, मूवी चली जाया करती थी, और सर मैंने एक नया चीज सीखना भी शुरू किया था, गिटार सीखना शुरू किया था सर मैंने। वीक में 2 दिन मैं जाती थी सीखने के लिए। अच्छा, ओके।
तो कितने गाने बजा लेते हैं आप गिटार पर अभी? सर वो मैं अभी लीड्स पे ही थी, 2-3 गाने सीखी थी। अच्छा, ओके। आपकी हॉबी मेरे ख्याल से इंटरव्यू में जहाँ तक ये कि जर्नल राइटिंग आपने हॉबी के बारे में तैयार किया था कुछ। जी सर। ओके, तो आप लिखती हैं जर्नल? रेगुलरली लिखती हैं, कभी कभी लिखती सर लिखती हूँ, वीक में 3-4 दिन तो लिखती हूँ। हैं? अच्छा, ओके। अब हम इंटरव्यू ट्रेनिंग की तरफ आते हैं। जैसे आपने करियर क्वेस्ट में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी, ऑनलाइन इंटरव्यू के क्लासेस भी किया, और मुझे अच्छे से याद है कि आप जो क्लासेस है वो बड़े ध्यान से मन से करती थी। जैसे आपका जो लिसनिंग है वो बहुत अच्छा था, ऐसे मैंने आपको बोला भी था, और वो हमेशा महसूस होता था। पहले ये देखते हैं कि आपने क्लास ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचा, इंटरव्यू की क्लास? सर मैं पहले 2 बार मेंस एग्जाम में छट चुकी थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा इंटरव्यू खराब जाए और मैं फिर इस बार बाहर हो जाऊं एग्जाम से। तो मैं इंटरव्यू को बहुत अच्छा करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा था कि इंटरव्यू के लिए कोई टीचर बताओ जो गाइड करे मुझे। तो सर उसी ने मुझे आपके बारे में बताया था। उसने दिल्ली में आपसे ऑफलाइन क्लास ली थी, तो सर मुझे वहीं से जानकारी मिली थी। और सर मुझे अभी बहुत खुशी है कि ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के बारे में बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन होती है कि ऑनलाइन इंटरव्यू की क्लास कैसे होगी। लेकिन हमने तो ऑनलाइन क्लासेस भी की है, आपने की है, जी और सर। उसमें इंटरव्यू भी हमने ऑनलाइन ही की है। तो उसके बारे में जरा बताइए, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में कंफ्यूजन होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे अब के जमाने में ऑनलाइन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, प्लेटफॉर्म है, जो बहुत दूर दराज के लोग हैं जो वंचित हैं, जिनके पास वो रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, वो जगह नहीं मिल पा रही है, उसके लिए सर ये बहुत बढ़िया मौका है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर हम उस रिसोर्स तक पहुंच पाए। और सर जब मैं आपसे जुड़ी थी इंटरव्यू के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी अंतर नहीं लगा, क्योंकि मैं 1-2 जगह मॉक के लिए ऑफलाइन में भी गई थी, तो सर वो बहुत कम समय देते थे। लेकिन आपके पास सर बिल्कुल बहुत टाइम मिला, और एक एक पॉइंट पे सर आपने गाइड किया और मुझे अपनी कमियां बताई, और मैंने उस पे बहुत अच्छे से काम किया, और वो मेरी कमियां दूर हो गई सर इंटरव्यू से पहले। तो मुझे तो लगता है सर कि ये मैटर नहीं करता है कि मैं ऑनलाइन जा रही हूँ या ऑफलाइन जा रही हूँ। मैटर ये करता है कि मैं किससे गाइडेंस ले रही हूँ। हाँ, एक्चुअली हम लोग अपने क्लासेस में जैसे इंटरेक्शन भी करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं कैंडिडेट्स ऑनलाइन क्लास में। तो आपका जो इंटरव्यू की क्लास क्यों करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सर इंटरव्यू तो सर आपने भी बताया था कि सर 10 मिनट में 120 मार्क्स मुझे गेन करने हैं, जबकि मेंस में 3 घंटे लिखने के बाद 300 नंबर मिलते हैं। तो सर ये 10 मिनट जो है सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्रूशियल होता है सिलेक्शन के लिए। और मुझे लगता है मेरा मेंस कैसा भी गया हो, मुझे जो बीएएस का पोस्ट मिला है इसमें सर इंटरव्यू का ही मेन रोल रहा होगा। अच्छा मार्क्स मिला होगा तभी मुझे ये पोस्ट मिली है। तो सर इंटरव्यू तो एकदम लास्ट स्टेज है, जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो इंटरव्यू को लाइटली कैसे ले सकते हैं। राइट। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं 15-16 साल से जो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कैंडिडेट्स को देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, जैसे कि यूट्यूब देखते हैं, या अभी एआई के जो चैट जीपीटी वगैरह है। तो उसमें क्लास का रोल आप क्या देखते हो, इतने सारे मटेरियल्स और इतने सारे गाइडेंस के बीच सर इंफॉर्मेशन का रोल और नॉलेज का रोल मेंस तक ही होता है। जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो चेक करते हैं इंटरव्यू में, जो एक दिन में नहीं बनता है। हाँ हम अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो बेसिकली पर्सनालिटी को ही चेक करते हैं। तो इसके लिए सर इंटरव्यू गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो 8-10 दिन का जो हमारा प्रोग्राम था, 8 दिन का जो प्रोग्राम था, उसमें आपको क्या लगता है, क्या क्या मिला आपको? सर एकदम सर इंटरव्यू वाला ही फीलिंग वहां पे भी आ रहा था। कैसे इंट्रेंस इंट्रेंस हमारा कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, हमारा कन्वर्सेशन क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सर आपने ये बताया था कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना है। अगर हम कुछ नहीं भी जान रहे हैं तो उस पर अच्छे से जवाब देना है, सॉरी सर मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि सब कुछ सब कोई नहीं जान सकता है। तो सर इस बात से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि जो हम जान रहे हैं उसी को बहुत सलीके से वहां पे रखना है अपनी बात को, ना कि अपने नॉलेज का वहां प्रदर्शन करना है। ओके। सो अच्छा है कि आपने, मुझे इस बात को लेकर हमेशा ये रहता है कि जो कैंडिडेट आपके जैसे कैंडिडेट है, जैसे मैं हमेशा देखता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में पूरा मन लगा के करते हैं, उन्हें हमेशा से ही सक्सेस मिला है, या वो मैं हमेशा देखता हूँ। तो मुझे खुशी है कि आप उसमें हैं, और आपने अभी तक जो मेहनत की है लाइफ में, उसका एक अच्छे तरीके से आपने किया। आपका सिविल सर्विसेज का आगे प्लान है, यूपीएससी का? सर फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ आगे वहां का वर्क प्रोफाइल कैसा है, उसके बाद फिलहाल तो सर बिहार में ही रहने का मन है। ओके।
अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे ग्रेजुएशन के दौरान आपने कुछ तैयारी की थी? जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो 12th के बाद ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते जी सर, ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने एनसीईआरटी सारी पढ़ी थी। और एक एक स्टैंडर्ड बुक जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके बीपीएससी के लिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे के मैंने एक एक स्टैंडर्ड बुक और सारे एनसीईआरटी बुक को ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ लिया था। हैं। ओके। इसमें एक हमेशा कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि करंट इवेंट्स की कैसे तैयारी करनी है या क्या करना है, उसके लिए क्या किया था? सर करेंट के लिए तो सर मैं डेली न्यूज़ फॉलो करती हूँ। एक तो सर एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ जो होते हैं बहुत प्रिसाइज होते हैं और कम समय में सर वो सटीक जानकारी देते हैं। और दूसरा सर मैं वर्ल्ड अफेयर के लिए बीबीसी सुनती थी और एक अच्छा, न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। आपका मीडियम हिंदी रहा है ना पूरा? जी सर। ओके। तो हिंदी में आपको पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम आई? नो सर, हिंदी में मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने केमिस्ट्री शायद इंग्लिश मीडियम में किया होगा। जी सर, ग्रेजुएशन तक मेरा इंग्लिश माध्यम ही था। ओके, तो आपने बाद में क्यों डिसाइड किया कि मैं हिंदी में तैयारी करूँ? सर टेंथ तक मेरा हिंदी माध्यम था। उसके बाद जब मैंने साइंस लिया इंटरमीडिएट में, तो वहाँ हिंदी में पॉसिबल नहीं था, तो इंटर और ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश माध्यम था। लेकिन चूंकि मैंने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हिंदी में ही पहले पढ़ा था, तो सर इसलिए मैंने हिंदी में कंटिन्यू किया। ओके निधि जी, मैं अभी दोबारा उस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आपके जो आंसर्स होते हैं टू द पॉइंट होते हैं, और जितना जरूरी है उतना ही आप बोलते हैं। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और इंटरव्यू बोर्ड के साथ क्या बातें हुई आपकी, जरा बताएं। सर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था। शुरू में तो पहला ही बाउंसर था सर। क्योंकि मैं विजिलेंस में हूँ तो मुझसे एक्सपेक्टेड ही था कि वो करप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सर। और इस पे आपने मुझे गाइड भी किया था कि किस तरीके से आंसर करना है। तो सर उस पे गई थी और फिर पीसी एक्ट पे सारा क्वेश्चन आ गया था शुरू में ही। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से सारा क्वेश्चन आ गया था। पहले जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे सारे क्वेश्चन उसी से किए, तो मैंने उसके सारे जवाब दे दिए थे। उसके बाद हिस्ट्री से उन्होंने क्वेश्चन किया, तो हिस्ट्री से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन थे कि ऐसा होता तो ऐसा क्यों कैसा होता, अगर गांधी जी नहीं रोकते वो चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन, तब क्या होता, आजादी फिर 1947 में क्यों मिली, पहले ही मिल जाती तो क्या होता। तो सर मैंने इसका भी जवाब दिया था कि उस समय के सिचुएशन के हिसाब से यही ठीक था कि सेचुरेट होता गया धीरे धीरे आंदोलन, और लास्ट में हम लोग 1947 में आजादी मिली। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे थे कि घर से हम तैयारी करके नहीं जाते हैं, नहीं लेकिन नहीं, फैक्चुअल फैक्चुअल बिल्कुल नहीं था मेरा इंटरव्यू। एक भी क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड नहीं था। तो ये सोचने के ऊपर ये था। तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसके ऐसे लिए क्वेश्चन? सर मुझे लगता है कि बिल्कुल बैलेंस्ड रहना है और क्वेश्चन से घबराना नहीं है। वो सिर्फ हमारा मेंटल लेवल चेक करते हैं कि ये इंसान घबरा जाता है या काल्मली अपना आंसर करता है। ओके। जो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी, आपका जो सिलेक्शन हुआ है 70वीं बीपीएससी का 70th एग्जामिनेशन उसमें हुआ है, अभी आने वाले समय में और जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे आप? मुझे लगता है सर कि तैयारी के लिए पहले तो एक लेवल पे हमारी फाउंडेशन तैयार हो जानी चाहिए। जो बेसिक नीड्स है, सिलेबस है, पीवाईक्यू है, उसको तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद जब हमारी तैयारी हो जाती है तो फिर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। वो चाहे प्रीलिम्स के लेवल पे हो, मेंस के लेवल पे हो, चाहे इंटरव्यू के लेवल पे हो, तीनों लेवल पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस से पहले जरूरी है कि हम अपने सिलेबस को कवर करें। करियर को ज्वाइन करने के बारे में क्या कहेंगे आप कैंडिडेट्स को? क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि अगर बीपीएससी का इंटरव्यू है तो पटना में कोई कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में कहा जाता है, या और एक रीजनल, अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस का इंटरव्यू है तो इलाहाबाद में ही करने का। तो ये ऑनलाइन क्लासेस या उसके बारे में, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि जो अच्छे रिसोर्स है वहां तक हमारा एक्सेस हो जाए तो हमारा सक्सेस मिलना बहुत ही कम समय में आसान हो जाता है। सबसे पहले अच्छी बात तो यही है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, सही रिसोर्स के पीछे भागना है। तो मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए सर मैं आपके पास गई तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा, और मैं और लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि इंटरव्यू के लिए भी किसी स्पेशलाइज्ड संस्थान से ही अपना गाइडेंस लें, और उसके लिए करियर क्वेस्ट बहुत सटीक है। ओके, थैंक यू। आपके मुंह से तारीफ सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी आपका एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और काफी इम्प्रेसिव रहा। मतलब क्योंकि आप बहुत ही डिसिप्लिन है, और टीचर के द्वारा जो बताई गई चीजें हैं उसके ऊपर आप काम करते हैं, ये मुझे काफी अच्छा लगा।
और उस समय भी अप्रिशिएट हमने इसके बारे में किया था। तो ये आपके जैसा डिसिप्लिन अगर कैंडिडेट होगा तो मुझे लगता है कि एक सक्सेस जो है उसका रास्ता बन जाता है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, सो और कुछ आप बताना चाहते हो ओवरऑल जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, 2-3 बार 4 बार उन्होंने एग्जाम दिया है या इंटरव्यू दिया है, कोई भी मतलब किसी भी स्टेज में अटके के, तो उनके लिए क्या बताना चाहते हो? मुझे उन लोगों से यही कहना है कि अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो गिव अप बिल्कुल ना करें, निराश ना हो। जो हम सक्सेस का रास्ता तय करते हैं वो बहुत सारे फेल्योर से होकर गुजरता है, वो हमारी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करता है। सर, ये मैं पहली बार इंटरव्यू दी थी और पहली बार में ही मुझे लेवल 9 BAS मिल गया। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे पिछले 2 असफलताओं का योगदान रहा है, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। ये जरूरी है कि हम अपनी असफलताओं से कितना सीखते हैं। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत बार क्या हो जाता है कि कैंडिडेट एक पर्टिकुलर एग्जाम को ही टारगेट करता है, जैसे यूपीएससी है या बीपीएससी है या कोई भी पीसीएस के लिए, और आपकी स्ट्रैटेजी ये रही है कि पहले एक जॉब ले लो और फिर जी उसके सर। बाद हायर एग्जाम की तैयारी करो। जी। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपका क्या थिंकिंग रहा है इसमें? सर, ये मुझे लगता है कि कैंडिडेट के अपने जरूरत के अनुसार होना चाहिए। ये किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है। मेरे लिए, मैं पहले जॉब लेना चाहती थी तो मैं यूपी चली गई। फिर वहां मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिहार जाना है, तो मैंने सोचा फिर पहले कोई बिहार की ही जॉब ले लेते हैं। तो फिर मैं बिहार आ गई, लेकिन बीपीएससी बैकग्राउंड में चलता रहा। तो अल्टीमेटली उन्हें क्या करना है ये उन्हीं को सोचना होगा, और वो रास्ता कैसे मिलेगा वो उन्हें खुद चुनना चाहिए कि मैं दूसरे जॉब में जाकर भी उतना तैयारी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर जॉब करते हुए करना है तो फिर वो डेडिकेशन चाहिए होगा। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई अभी कि सोशल मीडिया आप यूज करते थे? सोशल मीडिया में सर मैं अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे हूँ, और ऑफिस वालों ने फेसबुक खुलवा दिया है। अच्छा, ओके। तो सोशल मीडिया और तैयारी, इनका क्या रिलेशन है? हर्डल है सोशल मीडिया पर जाना या क्या देखते हो? सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सर एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन उस पे काम करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पे कितना ध्यान देते हैं, जरूरत की चीजें पे कितना ध्यान देते हैं, और उस पे टाइम कितना बर्बाद करते हैं। अगर टाइम लिमिटेड है तो उसको हम रिसोर्स की तरह ही यूज करें। और जैसे टेलीग्राम है सर, वहां पे भी रिसोर्स आते रहते हैं। लेकिन मुझे इस पे एक बात और कहनी है कि आज के का जो युग है उसमें रिसोर्स की कमी जो है वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो उसमें चयन हमारा क्या होता है ये बहुत डिपेंड करता है। तो सोशल मीडिया का सर सोच समझ के ही यूज करना चाहिए, लिमिटेड। ओके, और ऐसी कोई बातें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए तैयारी के दौरान? मतलब एक सोशल मीडिया का ओवर यूज हो गया, जी। और क्या और है? दूसरी चीजें कि सर बहुत ज्यादा भटकाव नहीं रखना चाहिए, बहुत लिमिटेड रिसोर्स रखनी चाहिए। और एक दो सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट की एक एक किताब रखें और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। बहुत ज्यादा रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है, एक ही हर रिसोर्स को जगह बार से बार रिवाइज गाइडेंस हर जगह से गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं करते। करें। सही इंसान से सही गाइडेंस लेना चाहिए, जो इंसान जिस गाइडेंस के लिए बना है उससे वही गाइडेंस लेना चाहिए। ये अपने डे टू डे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, मतलब पढ़ाई के अलावा जो बाकी लाइफ है मुझे लगता है उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये चीज। ओके, सो निधि जी, आपके साथ बात करना हमेशा से अच्छा लगता है, लेकिन अभी ये इंटरेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ रोक देते हैं। और दोबारा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतनी मेहनत करके ये सब हासिल किया है। और जैसे आप डिसिप्लिन इतने समय से सुबह 5 बजे से उठ के आप रात तक वो पढ़ती थी, जॉब भी करती थी, तो मुझे लगता है कि आपको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होंगे। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस पद पे देखकर, और मैं चाहूंगा कि आगे आपका नेक्स्ट जो टारगेट है तो यूपीएससी भी रहे और उसकी इंटरव्यू की तैयारी भी हम करियर क्वेस्ट में करें। जी सर, So, मैं दिल्ली आऊंगी तो सर मैं आपसे मिलने का कोशिश करूंगी। जी प्लीज वेलकम, आई विल बी हैप्पी। जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।